आप मुस्लिम समाज से आते हैं सर, तो मुस्लिम समाज तो बोलता है आरजेडी का वोट देंगे। कौन कह दिया जी? ओवैसी को मुसलमान देंगे तो RJD फिर तो कैसे मजबूत होगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपनी राजनीति तय कर रहे हैं। और बताइए ना, अगर 20% मुसलमान इस देश का अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दे देता है तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो ना इस देश के प्रधानमंत्री? मैं सुदामा दास, इस वक्त मैं पटना का गांधी मैदान में हूँ और यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को एक ज्ञापन सौंपने के लेकर जा रहे थे, लेकर पुलिस ने इन्होंने रोड बैरिकेडर लगाकर रोकने का प्रयास किया। हालांकि कुछ देर के बाद खोल देगा। उसी में हमारे साथ पटना का भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता है, इनसे जानेंगे सर क्या कुछ चल रहा है अभी तक। सर क्या कुछ चल रहा है अभी तक? देखिए, बिहार में लगातार अनुसूचित जनजाति पर हो रही अत्याचार, मुसलमानों के साथ हो रही जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, जिसको बिस्कोमान भवन के पास पुलिस की तरफ से यह आश्वासन देते हुए कि आप लोग एक डेडिकेटेड टीम को बना करके ले करके चलिए, हम लोग जो है उससे वार्ता करवाते हैं और जो आप लोगों की मांग है उस मांग को रखेंगे। तो हमारी टीम अभी वार्ता करने के लिए गई हुई है, लेकिन सवालिया निशान ये बनता है कि जो मुख्यमंत्री लगातार ये दावा करते हों, विकास पुरुष का दावा करते हों, जो मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते हों, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की हत्या पर नौकरी देने की बात करते हों, जो इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात करता हो, उन तमाम चीज़ों को इन लोगों ने खारिज कर दिया है। आज आप बिहार के अंदर देख लीजिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति पर कितना जुल्म और अत्याचार बढ़ चुका है। घटना उठा लीजिए 2 दिन पहले का, हमारे बिहार भीम आर्मी के प्रदेश सचिव रोहित कुमार, एक यहीं पर कजोखला थाना है पटना सिटी में, वहाँ के थाना प्रभारी ने उठा करके उनको FIR करवाने के लिए वो गए थे। उन्हें इस कदर पीटा गया कि उनके कान से ब्लड उलट सब कुछ आ चुका है। उसके अलावा इसी पटना में जो है रेप की होती है और हत्याएं होती है। इसी पटना के अंदर तमाम लोग ये चिल्ला करके ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को इस बिहार के अंदर कि मुख्यमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री का सपना देखना छोड़ दीजिए, पहले आप अपने बिहार को सही करिए, क्योंकि बिहार भी आपके हाथ से निकल रहा है। बिहार को आपको बचाना पड़ेगा। हम लोग भी ये चाहते हैं कि BJP को हराने के लिए जो भी सशक्त हो हम लोग प्रयास करें, लेकिन इस तरह नहीं कि हम अपने समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार को बढ़ा करके मुख्यमंत्री का मुस्लिम समाज तो बोलता है आरजेडी का वोट देंगे। कौन कह दिया जी? मुसलमान RJD का जो मतलब वोटर है। असदुद्दीन ओवैसी को देंगे तो फिर तो कैसे मजबूत होगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपनी राजनीति तय कर रहे हैं। और बताइए ना, अगर 20% मुसलमान इस देश का अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दे देता है तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो ना इस देश के प्रधानमंत्री? वजह से इस देश के मुसलमानों को ये चाहिए कि इस वक्त उनकी एक आवाज़ है जो उनके आवाज़ से मिला करके खड़ा है, जो उनके हर वक्त कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, उसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। और इस देश के मुसलमानों को ये चाहिए कि हमेशा दलित और मुसलमानों की राजनीति इस देश में एक सशक्त राजनीति मानी गई है। तो मैं अपने तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूती से मजबूत करिए। और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के वोटर, कौन कह दिया? तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि यादव और मुस्लिम का वोट पॉकेट में नहीं। कौन कह दिया? तेजस्वी यादव जी इस मुर्ता देख लेंगे ना 24 के चुनाव में और 25 के चुनाव में। तेजस्वी यादव को अगर अभी भी अकल नहीं आई है कि MIM ने 5 सीट उनको सीमांचल में हराया था, भले ही उन्होंने खरीद लिया उन विधायकों को, लेकिन हराया तो था MIM ने। अच्छा, क्या जातीय जनगणना से आप लोग मुसलमान समाज संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, जातीय जनगणना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि इस पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना हुई है तो फिर उसमें जितना अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए था वो मिले। अब तो 243 सीटों में से अब तो हम लोग 17.5-18% है ना। अब तो हमको तो अधिकार मिलना चाहिए। जो RJD बात करती है मुसलमानों और MY समीकरण की, तो फिर हमारी संख्या जो 17.5% है, तो हमको दोनों सबसे ज़्यादा टिकट यहाँ पर मिलना चाहिए इस प्रदेश में। लोकसभा की भी टिकट हम लोगों को सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 17.5% हैं। वो तो देखा जाएगा चुनाव के वक्त कि कितने जातीय जनगणना का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मुसलमानों को कितना लाभ देते हैं। जातीय जनगणना से क्या लगता है? सिर्फ यादवों को और कुर्मी का ही भला होगा?
भला जातीय जनगणना से सभी का हुआ है, लेकिन जातीय जनगणना जिन लोगों ने करवाया है उन लोगों को ये चाहिए कि अब जातीय आधारित को जो है आरक्षण दिया जाए। जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी अब मिलना चाहिए बिहार में। ये सिर्फ जातीय जनगणना करवा लेने से और एक उसको ला करके टीवी पर अपनी वाहवाही करने से नहीं होगा। उस नीति को भी लागू करिए कि सबको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर। भीम आर्मी में आप किस पोस्ट पे हैं? प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी बिहार के। कहाँ से? मैं पटना में ही रहता हूँ, मेरा घर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में।